Hello students, in this section we will learn about hydrocarbons or carbon compounds which are made up of carbon and hydrogen. देखो जो दो प्रॉपर्टी हमने कार्बन की स्टडी की है, कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी. टेट्रावेलेंसी मीन्स जो कार्बन है वो हमेशा 4 बॉन्ड से बाउंडेड होगा, आइदर सिंगल, डबल और ट्रिपल. ठीक है. और दूसरा है कि कार्बन खुद कार्बन से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो सकता है. So, on the basis of carbon bonding with carbon and hydrogen, we will divide hydrocarbon और carbon compounds. इसको कार्बन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं. इनको हम 2 सेक्शंस में स्टडी करेंगे. देखो बुक में बहुत कम डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और पैराग्राफ में दिया हुआ है. डिटेल में इसको थोड़ा सा करेंगे ताकि आपको ये रटना नहीं पड़े, इसको आप समझ सको तो आपको इजी रहेगा लर्न करने में. कार्बन कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन, इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. अब सैचुरेटेड में जितने भी बॉन्ड होंगे ऑल सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स. ठीक है. जितने भी कंपाउंड्स होंगे उन सब में सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? देखो जैसे कार्बन और हाइड्रोजन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच नहीं होगा. जो हाइड्रोजन है वो हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन, उसकी वैलेंसी हमेशा 1 होगी, तो उसके आसपास हमेशा 1 बॉन्ड ही होगा. तो जब कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड. और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड. सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड कंपाउंड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड. तो डबल बॉन्ड और ये हुआ ट्रिपल बॉन्ड. हम अभी उन्हीं कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं. तो पहले ब्रॉड कैटेगरी हो गई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड मतलब द कंपाउंड मेड अप ऑफ सिंगल बॉन्ड, है ना, द कार्बन कंपाउंड या देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. ठीक है. तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड. ओके, देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. फिर अनसैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो. ठीक है. अब बार बार हम ये बॉन्डिंग की जगह हम इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं कि ऐसे कंपाउंड जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा हो जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो. डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है और ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है. पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हुए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन. तो जो सिंगल बॉन्ड से अटैच कार्बन और कार्बन होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं? एल्केन. ठीक है. द हाइड्रोकार्बन विच आर मेड अप ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स या देयर इज सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स, दैट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन आर नोन एज एल्केन्स. ठीक है. और डबल बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं एल्कीन्स. एल्कीन. देखो सफिक्स का डिफरेंस है. ए एल के तो सेम ही रहेगा, एल्क ए एल के सेम है. यहाँ पर सफिक्स है, यहाँ पर जो सफिक्स है वो है. सफिक्स और प्रीफिक्स में हम नोमेनक्लेचर भी यहाँ पर थोड़ा सा सीखेंगे. तो सफिक्स यहाँ पर होता है ए एन ई, एन. ठीक है. और यहाँ पर जो सफिक्स है वो है ई एन ई, इन. क्लियर है ना. तो सैचुरेटेड जैसे ही कोई नेम आएगा, अब आपको जैसे नेम मैंने बताया था मीथेन, है ना, तो वहां पर सफिक्स ए एन ई है, लेकिन वहां पर एक ही कार्बन है, इसलिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है. हम उसको सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कहते हैं. जहां पर डबल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, वहां पर सफिक्स होता है ई एन ई, इन. और जो कॉमन नेम है सारी पूरे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं डबल बॉन्ड वाले, एल्कीन, है ना. ट्रिपल बॉन्ड वालों को बोलते हैं एल्काइन, वाई एन ई, आइन, ई एन ई, वाई एन ई, उसको बोलते हैं आइन. ठीक है. तो
अकॉर्डिंग टू दिस, पहले तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हुए, सैचुरेटेड में क्या आएंगे एल्केन, अनसैचुरेटेड में क्या आएंगे एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन और एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, ये तो हुआ क्लासिफिकेशन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का। अब पहले तो ऐसे ही हम स्टडी करेंगे, अब इंडिविजुअल हम देखेंगे तो आपको बुक की जो है थियरी क्लियर होगी। ठीक है, अब हम एक टेबल फॉर्म करते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की, जिसमें हम इंडिविजुअल कंपाउंड स्टडी करेंगे। लेकिन जो मैंने लास्ट सेक्शन में आपको समझाया था वो आपको एक ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड है तो कार्बन के आसपास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, बॉन्डिंग हमेशा 4 ही रखनी है। ठीक है, तो ये हुए, हम हेडिंग लिखते हैं एल्केन और एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अब एक तो कार्बन, एक सिंपलेस्ट जो कार्बन हो गया वो तो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन हो गया CH4, जिसमें एक ही कार्बन है, 1 कार्बन से स्टार्ट होता है वो, है ना। लेकिन एल्कीन और एल्काइन ये तो 1 कार्बन से हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो जो एल्कीन का फर्स्ट होगा उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन के फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये टेबल थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो एल्केन का जो फर्स्ट कंपाउंड है वो होगा मीथेन, यानी 1 कार्बन वाला, लेकिन एल्कीन का 2 कार्बन वाला और एल्काइन का भी 2 कार्बन वाला। अब यहाँ पर हमको कुछ सफिक्स की बात करी हमने, ए, एन, इन और आइन। प्रीफिक्स की भी बात कर लेते हैं। जहां पर 1 कार्बन होता है वहां पर प्रीफिक्स यूज करते हैं मैथ। ठीक है, ये टेबल आपको बना लेनी और लर्न भी रखने की बहुत इजी हो जाती है। 2 कार्बन होंगे वहां पर आप उसको नेम दोगे, ये हम बात कर रहे हैं प्रीफिक्स की, है ना। अभी मैं नेमिंग करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये एक बार मैं साइड में लिख देती हूँ। 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स। ठीक है, अभी हमारे इतना 7 कार्बन हेप्ट, HEPT हेप्ट। ठीक है, अभी हम इतने एग्जांपल कर लेते हैं, जब और आएंगे तो 8 ऑक्ट होता है, 8 कार्बन ऑक्ट। ठीक है, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेक। मतलब अगर कार्बन कंपाउंड्स में यानी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की नंबरिंग 1 2 3 4 इस टाइप से है तो हम प्रीफिक्स ये लगाएंगे, और सफिक्स किस पर डिपेंड करेगा कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो अगेन एक बार वापस से आपको नोट करना है। 1 कार्बन होगा तो मैथ, 2 कार्बन तो एथ, ETH, 3 कार्बन PROP प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट। ठीक है, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। तो ये हो गया नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे प्रीफिक्स। अब देखो यहाँ पर जो हमने ये हाइड्रोकार्बन बनाया है, पहला मीथेन है ना, इसमें एक ही कार्बन है तो इसका सफिक्स तो क्योंकि ये सैचुरेटेड है इसलिए ये एन हो गया, और 1 कार्बन है इसलिए मैथ, तो इसका नाम हो गया मीथेन। ठीक है, 1 कार्बन मैथ, इसका कार्बन, इसका हमने नेमिंग किया मीथेन। ठीक है, अभी आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लग जाए। अब यहाँ पर देखो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है ENE, लेकिन कार्बन कितने हैं 2, है ना। एल्कीन में 2 कार्बन है तो इसका नेम क्या हो जाएगा, हम 2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथ, तो एथ लिख के सफिक्स क्या लगा देंगे इन, इथीन, इसको क्या बोलेंगे इथीन। ठीक है, एथ मतलब 2 कार्बन, इन मतलब वो सफिक्स जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स की वजह से लगेगा। क्लियर है, इन ड्यू टू डबल बॉन्ड एंड एथ ड्यू टू 2 कार्बन। ठीक है, तो पहले हमने 2 कार्बन के अकॉर्डिंग रखा। अब देखो ये भी 2 कार्बन है तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा एथ, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है आइन, तो ये इथाइन। ओके, तो एल्केन का फर्स्ट कंपाउंड, अब हम
और एल्केन क्या है, पूरी फैमिली है जिसमें ANE सफिक्स होगा और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर क्योंकि मीथेन में तो अभी एक ही कार्बन है, अब यहाँ पर भी तो 2 कार्बन हो सकते हैं ना, तो हम उसको क्या नेम देंगे, इथेन। एथ लगाया और ए लगा दिया तो ये हो गया इथेन। क्लियर हो गया है ना। तो हम एल्केन फैमिली की बात करते हैं तो एल्केन में फर्स्ट कंपाउंड है मीथेन, फिर इथेन। लेकिन एल्कीन में फर्स्ट कंपाउंड होगा इथीन और एल्काइन में फर्स्ट कंपाउंड होगा इथाइन। ठीक है, ये तो हुआ नेमिक, है ना। अब फर्स्ट 1 2 3 कार्बन की हमने बात की। अब यहाँ पर आप देखो, अगर मान लो इथेन का स्ट्रक्चर आप देखोगे, ये इथेन 2 कार्बन, तो ये आपको पता चल गया कि 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हमने ANE यूज किया है, और 2 कार्बन है इसलिए एथ लगाया। लेकिन ये कार्बन सेटिस्फाइड नहीं है, इनको हाइड्रोकार्बन बनाना है हमको, यानी हाइड्रोजन अटैच करना है। और हाइड्रोजन अटैच करने की कंडीशन मैंने आपको बताई है कि कार्बन के आसपास हमेशा कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बाकी कितने बचे 1 2 एंड 3, ये भी 1 2 एंड 3 है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दो, सारी जगह पर ये हाइड्रोजन ऐड हो गई। कितनी हाइड्रोजन हुई, 1 2 3 4 5 एंड 6। और कंपाउंड को अगर कंबाइन करके लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, देखो कार्बन कितने हैं 2, तो C2H6 है ना। कार्बन 2 है इसलिए एथ, सफिक्स उसका इन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया, यानी C2H6 का नेम क्या है, इथेन। क्लियर है, बहुत धीरे धीरे छोटा छोटा हम समझेंगे ताकि आपको ये लर्न भी हो जाए, और आप फिर डायरेक्टली जब बुक में से देखोगे तो बहुत इजी लगेगा, पहले समझोगे, क्योंकि ऐसे रूल्स बुक में नहीं मिलेंगे। बुक में ऐसा कोई रूल नहीं कि इसको ये कहते हैं ऐसे यूज करते हैं, है ना। आप देखोगे तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाई हुई है, स्टेप 1 2 3 में ऐसा कुछ दिया हुआ, वो सब आपको कुछ भी समझना नहीं। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको फॉर्मूला पूछा है C2H6 क्या है, तो इथेन है ना। यहाँ पर आप इसके लुईस स्ट्रक्चर भी समझ सकते हो आराम से। कल मैंने समझाया है इसमें कि कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये भी जो भी बॉन्ड आपको दिख रहे हैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, ठीक है, जिसकी लुईस स्ट्रक्चर बुक में भी दी हुई है। क्लियर हो गया, क्या बन गया ये इथेन। इथेन को कंबाइन करके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6। ओके, नाउ इथीन पे आ जाओ। अब ये इथीन है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, हर कार्बन के आसपास हमको 4 बॉन्ड करने के हैं, है ना, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी होती है 4, तो 2 तो ऑलरेडी है, तो अब कितने बचेंगे, ओनली 2। तो हर कार्बन के आसपास 2 ये बॉन्ड बचेंगे, तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। कार्बन के आसपास बॉन्ड कितने हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन हमेशा 1 वैलेंसी वाला होगा, मोनोवैलेंट एटम है, तो वो 1 बॉन्ड से बॉन्डेड रहेगा। अब इसका कंबाइन करके फॉर्मूला देखो, C2H कितने 1 2 3 एंड 4, C2H4। क्लियर है, और ये है क्या, डबल बॉन्ड है इसलिए ENE, 2 कार्बन है इसलिए एथ, तो नाम क्या हो गया इस कंपाउंड का, इथीन। ठीक है, इथीन हो गया। नेक्स्ट है, ये हो गया इथाइन। अब यहाँ पर इथाइन में देखो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना, यानी 3 वैलेंसी तो ऑलरेडी कंप्लीट है, बचा कितना बॉन्ड, ओनली 1, तो ये 1 हो गया, ये देखो 1 हो गया। अब 1 है तो हाइड्रोजन कितने अटैच हो जाएगी, ओनली 2, तो इसका कंबाइंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2। नाम क्या हो जाएगा, एथ है इसलिए 2 कार्बन, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, तो नेम पूरा हो जाएगा इथाइन। क्लियर हो गया, तो ये 2 कार्बन वाले सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन हो गए। सैचुरेटेड में हो गया इथेन और अनसैचुरेटेड में 2 कैटेगरी है, इन और आइन, तो इथीन और इथाइन। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे अनसैचुरेटेड होता है कार्बन कंपाउंड, उसमें हाइड्रोजन के नंबर कम हो जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर जब सैचुरेशन था यानी सिंगल बॉन्ड था कार्बन और कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन कितने थे 6, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन कितने हो गए 2। ठीक है, तो जैसे जैसे अनसैचुरेशन होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज
होते हैं। क्लियर है? तो ये हो गए, हमने बात की। एक तो आपको यहाँ पर ये चीज देखनी है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए इन और आइन सफिक्स यूज करेंगे। दूसरा, नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग उसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब हम कुछ और कंपाउंड बनाते हैं, जैसे 3 या 4 कार्बन के, और उनकी फिर हम वैलेंसी सेटिस्फाइड करते हैं। इसी के आगे ये तो फर्स्ट मेंबर हुआ। देखो, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन है मीथेन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन है इथीन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन है इथाइन। अब हम नेक्स्ट मेंबर की बात करेंगे। जैसे अब एल्केन का नेक्स्ट जो मेंबर होगा उसमें कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन, तो ये 3 कार्बन बना दिए। एल्कीन का जो नेक्स्ट मेंबर होगा उसमें 2 कार्बन, तो पहले मेंबर में थे, अब कितने कार्बन हो जाएंगे? 3, तो सभी में 3 होंगे, और एल्काइन में भी 3। अब हम नेक्स्ट जो मेंबर है उसकी बात कर रहे हैं। 3 कार्बन मतलब प्रोप, ठीक है, प्रोप। ओके, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में हम सिंगल बॉन्ड लगाते हैं तो सारे हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी ना। हर कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड करने हैं? 4। तो देखो 1 2 3 4। अब ये 2 तो इस साइड दोनों है, तो ऊपर और नीचे लगेगा ये, और यहाँ पर है ना, सब जगह हाइड्रोजन ऐड कर दो, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पर हो गया। ओके, तो प्रोप, एक तो ये हो गया प्रोप, तो हो गया अकॉर्डिंग टू 3 कार्बन, है ना। हाइड्रोजन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे C3H8, और नेम कैसे हो जाएगा? देखो इसका प्रोपेन, प्रोपेन, इसको बोलेंगे प्रोपेन, ठीक है। 3 कार्बन, सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, इसलिए एन सफिक्स लगेगा, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये दोनों हम अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं, एक में हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं और एक में ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। राइट लेफ्ट कहीं भी लगा सकते हैं, अभी इसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं है कि हमको किस साइड लगाना, ठीक है, आप कहीं भी लगा सकते हो। तो ये हो गया, डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, और एक ही लगाना है ना। अभी हम मल्टीपल बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, डबल बॉन्ड है तो वो एक ही होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एक ही होगा। 3 कार्बन है, अब हाइड्रोजन ऐड करना स्टार्ट करो। देखो 1 2 3, तो ये हो गए, एक यहाँ पर अटैच है। अब ये वाला जो मिडिल वाला कार्बन है, इसकी देखो ये 2 है, ये 3 है, तो एक ही बचा 4। अब ये वाला कार्बन है 2, तो यहाँ पर बॉन्ड हो गए, और ये 2 यहाँ पर, तो टोटल अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं। C तो 3 हो गए, हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? क्योंकि डबल बॉन्ड होने की वजह से उतने नंबर के डबल बॉन्ड होते ही 2 इलेक्ट्रॉन्स के जो हाइड्रोजन अटैच होने वाले थे वो अब नहीं रहेंगे, तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर C3H6, नेम क्या हो जाएगा इसका? प्रोप अकॉर्डिंग टू 3 कार्बन, और इन अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपीन। क्लियर है? प्रोपीन। हम थे प्रोपीन, 3 कार्बन, तो प्रोप हो गया, और यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नेम हो जाएगा प्रोपीन। अब ये आपको बहुत इजी आ जाएगा। देखो कार्बन यहाँ पर 3 बॉन्ड है, आप ये 3 बॉन्ड कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों साइड नहीं लगा सकते क्योंकि हम एक ही बॉन्ड लगाएंगे। और अगर आप ऐसे लगा देते हो, ये दोनों साइड लगा दिया, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 6, है ना। कार्बन की वैलेंसी हर स्ट्रक्चर में 4 ही करनी है, वो कंफ्यूज करने के लिए कैसे भी बना दे, आपको 4 ही रखना है, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर एक ही स्ट्रक्चर, एक ही बॉन्ड फ्री रहता है उसका। ये कार्बन ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो गया, देखो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 1, तो 4 हो गए। इस कार्बन के पास कितने होंगे? 3। हर कार्बन के आसपास आपको 4 बॉन्ड ही नजर आने चाहिए, यहाँ स्ट्रक्चर ऐसी बनानी है कि 4 बॉन्ड ही रहे, ठीक है। तो अब देखो C3, हाइड्रोजन काउंट कर लो 1 2 3, मैंने हाइड्रोजन लिखा नहीं है, आप लिख लो तो आपको इजी हो जाएगा। ये हाइड्रोजन लिख लिया हमने, ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ओके, तो C3 1 2 3 और एक 4। नेम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, तो प्रोपाइन। क्लियर हो गया? तो प्रोपेन, प्रोपीन एंड प्रोपाइन, ये हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का स्ट्रक्चर, है ना। इन
और आइन। अब आप चाहो तो बुक में से इसको एक बार रीड करोगे, जो स्टेप्स इसमें दिए हो वो स्टेप्स हमको नहीं लर्न करनी है, हमको स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको नेमिंग करना आना चाहिए। और जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई है आपको कि आपको कार्बन के आसपास बॉन्ड जो है वो हमेशा 4 रखना है। अब देखो स्ट्रक्चर कैसी भी हो सकती है, मैंने ऐसा बना दिया, चलो ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी बनाया है। अब आप ये देखो मुझे इसमें हाइड्रोजन कितनी चाहिए है, कार्बन कितने पहले वो देखो 1 2 3 एंड 4 कार्बन है। ओके, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए खुद देखो आप, हर कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, जैसे ये कार्बन है, ये एक बॉन्ड तो ये हो गया, बचे कितने 1 2 एंड 3, तो हम हाइड्रोजन ऐड कर देते 1 2 एंड 3। सेम यही वाला, इसका एक बॉन्ड तो ये रहा, यहाँ पर 1 2 एंड 3, यहाँ पर भी 1 2 एंड 3। अब ये वाला जो कार्बन है इसके 3 बॉन्ड तो ये रहे देखो, जिनसे वो कार्बन से अटैच है, 1 2 3, बचा कितना है ओनली 1, है ना। अब टोटल हाइड्रोजन आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, C4H10। डबल बॉन्ड है कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कितने हैं 4, तो हम इसका नेम क्या कर देंगे ब्यूट। 4 मतलब ब्यूट, 4 कार्बन होंगे तो उसका सफिक्स क्या है, सॉरी प्रीफिक्स क्या है, वो प्रीफिक्स की लिस्ट एक बार आप नोट कर लेना। 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड ही है, इसलिए एन, तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। उसके बाद हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे कि रिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, ब्रांच क्या होती है और चेन क्या होती है, और उनका नेमिंग कैसे करते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल हमको नहीं करना, ये मैंने इसीलिए समझाया था कि आपको बहुत लर्न नहीं करना पड़े, आप समझ लो एक बार, है ना। अब देखो बुक में आपके मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन दिया हुआ है, सारे सैचुरेटेड है और स्ट्रक्चर दिए हुए हैं सामने। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। प्रीफिक्स आपको मैंने बताया है 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, आपकी बुक में हेक्स तक दिया हुआ है। 7 कार्बन हेप्ट बोलते हैं, 8 कार्बन ऑक्ट बोलते हैं, ठीक है, इतना हमारे अभी नहीं है। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी इस कंडीशन में आप इतना करो कि बुक में जैसा दिया हुआ है और स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया आप भी उनको एक एक बार ड्रॉ करके देखो, ठीक है। अदरवाइज ये चीजें समझना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।